जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे 3 मिनट शो में। अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चौथा क्लास। आप लगातार जो है हर रोज 5 बार हमसे मिलते हैं और उसमें हम लोग 3 मिनट शो को कवर करते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। मिश्रणों के पृथक से संबंधित जो है यहाँ पे सवाल आपको दिए गए हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल हैं। सबसे पहला है, द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है। द्रवों के मिश्रण को, यानी कि दो द्रव आपस में मिले हुए हैं, दूध और पानी, तो उसको अलग करना क्या कहलाता है भैया? तो आसवन कहलाता है। द्रवों के मिश्रणों को अलग करना आसवन विधि कहलाता है। समुद्री जल एवं आसुत जल को शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल और आसुत जल को कैसे शुद्ध किया जाता है भैया? तो समुद्री जल और आसुत जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या है? अभी आपने देखा कि द्रवों के मिश्रण को, तो समुद्री जल ये भी द्रव है और आसुत जल ये भी द्रव है, इन दोनों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है। एल्कोहल जल के मिश्रण से अलग करने की विधि को क्या कहेंगे? आसवन विधि द्वारा। एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में और जल लिक्विड फॉर्म, दोनों को अलग करने की विधि जो है आसवन द्वारा ही हम दोनों को अलग कर सकते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे वाष्प में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता। सामान्य तौर पे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सभी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसे दिया है, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इनको जो है क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। कौन कौन? कपूर, नेफ्थलीन और अमोनिया, और ये सभी जो है आपको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन, जो जलवाष्प होते हैं वो जब द्रव में परिवर्तित होता है तभी बारिश होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। फिटकिरी के द्वारा गंदा जल, उसमें फिटकिरी डाल दीजिएगा तो सारे गंदगी जो है नीचे बैठ जाएगा और जल ऊपर रह जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। और स्कंदन द्वारा जो है फिटकिरी को क्या करते हैं? शुद्ध किया जाता है। अगला है, एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। ठीक है, एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाती है। भूगर्भ से, भूगर्भ यानी जमीन के नीचे से, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किया जाता है। किसके द्वारा भैया? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ही क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सब का में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। उसी आधार पर प्रभाजी आसवन का प्रयोग करके इनको क्या करते हैं? हम लोग पृथक करते हैं। मिलते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगातार आप अपना प्यार दुलार देते रहिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।